नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। जिस तरह से महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया, ऐसे में उसके बाद अब राजनीतिक बयानबाजी और इसके ऊपर राजनीति भी घूमने लगी है। ऐन चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या ने महाराष्ट्र में सियासी उबाल ला दिया है। विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर है और सरकार बचाव की मुद्रा में है। पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र में अपराध की वारदातें लगातार होती रहीं और इसे विपक्ष सियासी असलहा बनाता रहा है। हालिया हत्या ने विपक्ष के सियासी हमले को धार दिया है। हत्याकांड और भी अहम हो जाता है जब यह देखते हैं कि बाबा सरकार में शामिल एनसीपी अजीत गुट के हिस्सा थे। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाने का आरोप लगाया है। जहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कानून व्यवस्था में महाराष्ट्र सरकार फेल रही है, तो वहीं सीएम शिंदे ने कहा कि दोषी को पकड़ा जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए। हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते हैं पुलिस ने क्यों गोली चलाई, क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है, ये बदलापुर में, तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। पिछले दिनों के कुछ चुनिंदा मामले हैं जिन्हें राज्य में कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। 5 जनवरी 2024 को पुणे के कुख्यात गैंगस्टर शरद महौल को 3 से 4 लोगों ने गोली मार दी थी। 2 फरवरी 2024 को कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने पुलिस स्टेशन के अंदर ही फायरिंग कर दी। 8 फरवरी 2024 मुंबई नगर निगम में शिवसेना के पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर की फेसबुक लाइव करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 14 अप्रैल 2024 सलमान खान के घर पर गोली चलाई गई थी। विपक्ष इन वारदातों को जोड़कर कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगा रहा है। जल्द होने वाले महाराष्ट्र चुनाव में ये हत्याएं बड़ा मसला बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जिस तरह से यह हत्या हुई है उसने इसके पीछे कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि त्योहार के दिन यह हत्या हुई है और ऐसे में जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रहता है उस दिन यह हत्या होना, और वो भी एक हाई प्रोफाइल हत्या, और वह भी सरकार से जुड़े हुए, सरकार की पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। ऐसे में सवाल उठने भी लाजमी है। चुनाव से पहले यह जो मौत हुई है उस मौत ने पूरे राजनीतिक तापमान को बढ़ाकर रख दिया है। क्या कानून व्यवस्था इस सरकार में मुस्तैद है या फिर कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं? इसके बीच में सारा पेच उलझ सा गया है। लेकिन बाबा सिद्दीकी कोई आम आदमी नहीं थे। बाबा सिद्दीकी 3 बार के विधायक थे। बाबा सिद्दीकी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी के पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी थी। बाबा सिद्दीकी के संबंध राजनेताओं और अभिनेताओं से दोनों काफी प्रगाढ़ रहे हैं। ऐसे में उनकी हत्या हो जाने से विपक्ष पार्टियों को भी एक मुद्दा तो जरूर मिल चुका है और अब शूट आउट पर सियासत होना भी लाजमी है। और आज लोकतंत्र में हम इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर विजय खेरा जुड़ चुके हैं,
प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ तमजीद अहमद भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, कांग्रेस प्रवक्ता, और फिर डॉक्टर मनीषा कायंदे भी जुड़ेंगी शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से बतौर प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है सर। सबसे पहले खैरा साहब, आप ही के पास आते हुए यह सवाल तो बनता है सर कि जिस व्यक्ति को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, जो व्यक्ति सरकार में साझेदार पार्टी का एक नेता है, वह त्योहार के दिन उसका शूट आउट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह कोई छोटी घटना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जिस दिन सबसे चुस्त और दुरुस्त रहना चाहिए, त्योहारों के दिन आमतौर पर होता भी है, ऐसे में इस तरह की वारदात हो जाना, और सरकार में आप भी साझेदार हैं खैरा साहब, ऐसे में सवाल तो उठते हैं, और इन सवाल के क्या जवाब होने चाहिए और क्या जवाब हैं आपके पास खैरा साहब? हमको तो पहले शोक में व्यक्त करता हूँ ऐसी दुखद घटना के ऊपर। नेता किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, उसके जाने का दुख है। अब सवाल उठता है कि जो घटना हुई है इसका तो काफी कुछ खुलासा हो गया है। हाँ। पहली बात तो ये है, स्पष्ट रूप से ये बात सामने आ गई है कि एक गैंग वार थी। गैंग वार की लड़ाई थी। दो कुख्यात गैंगों में आपस में जो लड़ाई चल रही है, अंदर दो युद्ध चल रहा है, ये उसका एक नमूना है जो आया है सामने। क्योंकि बिश्नोई गैंग के बारे में आ गया, उन्होंने तो जिम्मेदारी भी ले ली है। अब जब साफ जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है, एक एक करके मैं आपको दोनों तीनों बातें बता देता हूँ। जब उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है और ये कह दिया है कि जो दाऊद की मदद करेगा और हमारे आदमियों का इस तरीके से जो मारेगा या उनका तंग करेगा, उसका यही हाल होगा। जब ये कह दिया है तो स्पष्ट रूप से तो आ गया कि दो गैंग के पीछे बाहर लड़ाई चल रही थी। दूसरी बात यह है, सरकार की चुस्ती का जहाँ तक सवाल है, गैंग वार के इतने गहराई, इन लोगों के गहराई से अड्डे और जड़ें जमी हुई हैं, उसके बावजूद भी पुलिस ने तुरंत आरोपियों को पकड़ लिया। 48 घंटे के अंदर तुरंत पकड़ लिया। तो पुलिस की मुस्तैदी तो सामने दिखाई दे गई। तो कम से कम ये जो भी कह रहे राजनीतिक रूप से हमारे ऊपर उंगली उठा लेते, हमें गालियां दे देते, उस पुलिस को तो बधाई दे देते। लॉ एंड ऑर्डर खराब कर कह के इन्होंने उस पुलिस को ही बदनाम किया जिसने 2 घंटे के अंदर गैंग वार के 3 आरोपियों को एकाएक पकड़ के आपके सामने रख दिया। उसके बावजूद भी ये कह रहे इस्तीफा दें। कौन इस्तीफा देगा? दुखद मृत्यु हुई थी इंदिरा गांधी जी की, तो इस्तीफा नहीं दिया था, उन्हीं के परिवार का प्रधानमंत्री बन गया था, कहीं गया नहीं था। जिम्मेदारी नहीं ली थी कभी किसी ने, कांग्रेस पार्टी ने। ये आप समझिए जरा, दुखद कितनी घटना थी वो। घर के लोगों ने धोखा देकर उनको मार दिया था, पूरा देश स्तब्ध हो गया था, हम भी दुखी हुए थे, लाखों करोड़ों लोग रोए भी थे। ये सब था आपके सामने। लेकिन कह रहा हूँ मैं, जब ऐसे घर में वो मार दिया गया, उसके बाद में तो इस्तीफा दे दीजिए आप, अब सरकार ये कर दीजिए, लॉ एंड कानून बॉर्डर ही चला गया। अब सामने और चीजें भी आएंगी, अब मालूम नहीं। विधायक थे, वो मंत्री भी रह चुके हैं, और जाहिर है कि उनका दुख है हम सबको। ठीक है, ओके। तमजीद अहमद साहब भी हमारे साथ बार में कोई कुछ कर नहीं सकेगा। ठीक है। दाऊद के केस में आपने देखा 40 साल से राज करता रहा इन लोगों की सरकार। ठीक है खैरा साहब, ठीक है। तमजीद अहमद, ठीक है, तमजीद अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद साहब, आपका भी स्वागत है। आपने सुना होगा अपने काउंटर पार्ट को, खैरा साहब बोल रहे थे कि इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, इस्तीफा मांगने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है, और पुलिस को आपको तो बधाई देनी चाहिए कि 2 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने काफी क्विक एक्शन लिया है। ऐसे में यदि तकलीफ है विपक्षी पार्टियों को तो क्या है? अहमद साहब, आप समझा दीजिए। कुणाल जी, मुकलेश भी जुड़ा है। कुणाल जी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुंबई जैसे शहर के अंदर जिस तरीके से तांडव किया गया है कल, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। और एक बेहद ही कद्दावर नेता, जो कि 3 बार जनप्रतिनिधि भी थे और प्लस उनके बेटे भी विधायक थे, जिस तरीके से दिन दहाड़े इनकी हत्या हो जाती है, ये बेहद चिंताजनक विषय है। और फिर जिस तरीके से एक व्यक्ति जिसके ऊपर ये आरोप लगा है कि उसने ये करवाया है, वो जेल में बंद है। और जेल में बंद होने के बाद जिस तरीके से उसके लिए लगातार मैं मीडिया चैनलों पे देख रहा हूँ कि वो इतना उसका सॉफ्ट टारगेट है, आईएनए ने इतनी चार्जशीट कर रखी, ये कर रखी, वो कर रखी है। इतना सब होने के बाद, सरकार को पता होने के बाद, वो जेल में होने के बावजूद
समझ सकते हैं कि उसके पास इतना फ्री लाइसेंस है कि ही कैन डू एनीथिंग, और सरकार हाथ खड़े करके उसका महिमा मंडन कर रही है। क्या ये सरकार बताना चाह रही है कि वो जेल में बंद होते हुए भी वो सरकार कुछ भी करने में अक्षम है? तो खैरा साहब, लेकिन खैरा साहब ये सवाल तो लेकिन लाजमी है। खैरा साहब, एक व्यक्ति जब जेल में बंद है तो वो अपने नेटवर्क को कैसे ऑपरेट कर रहा है, उसके पास वो संसाधन कैसे पहुंच रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल हो गया या लोगों से मिलना जुलना हो गया, और वो भी तब जब साहब वो साबरमती के जेल में, हाई सिक्योरिटी जेल में वो बंद है, एक तरह से आइसोलेटेड है। खैरा साहब, ये बात तो लेकिन आश्चर्यजनक है। आपकी क्या राय है सर इस पे? देखिए, हम बताएं आपसे, जेल में बंद रह के अतीक क्या क्या नहीं करते रहे। एक सेकंड ये मत कहिए कि वो कर रहे तो हम भी करेंगे, ऐसा मतलब नहीं है मेरा कहने का। बिल्कुल, दुबई में रह के दाऊद ने समांतर क्या क्या काम पूरे बम्बई में नहीं करे। सरकारें तो इन्हीं की थी, फिर भी दाऊद पलता रहा है। दुबई जाके भी सरकार चलाता रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में तो उसके बिना पत्ता नहीं हिलता था। तब ये लोगों को कभी नहीं सोचा कि दुबई में रह के कैसे करते रहे, एक केंद्र में सरकार में बैठते रहे और कैसे कश्मीरी लोग मरते रहे हिंदू। सवाल इसका नहीं है ये अगर वो अंदर है या बाहर है, सवाल है गैंग वार का। अंदर हो तो उससे क्या, उनके हजारों सैकड़ों रुपए बाहर दुनिया भर में, विश्व भर में घूमते रहते हैं। हमने अभी तस्करी 5,000 करोड़ की तस्करी पकड़ ली चुके हमने गुजरात में। अभी दिल्ली पुलिस ने पहले पकड़ ली थी 2,000 करोड़ की। तो क्या सर आप सिस्टम के लूप होल्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सिस्टम में लूप होल है उसकी वजह से इन्हें सुविधा मिल जाती है ये सब करने की? नहीं, ये सिस्टम मार रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब दाऊद की आज हिम्मत नहीं है, खत्म कर दिया गया है। दाऊद की अगर हिम्मत होती तो दूसरा गैंग वाला इतनी आसानी से इतने बड़े नेता को मार पाता क्या? अब वो साहब तो कह रहा है, सामने खुल के उसने कहा है कि मेरे आदमियों को छूओगे तो ऐसी हाल करूंगा। अब इसके बाद क्या रह गया? ये दो गैंग वार के बीच लड़ाई चल रही है। कोई ना कोई, पता नहीं इनका क्या पास्ट है। पास्ट तो इनका भी सुना है हमने। मैं एक समय, चूंकि वो जा चुके इस दुनिया से, मैं उनके बारे में कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो अखबारों में आया है उसमें उनके पास्ट के बारे में भी इसी तरह की बातें आई हैं। और खासतौर से तब भी ये प्रमाणित तौर पर, अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित लग रहा है जब वो कह रहा है एक आदमी कि हाँ हमने ऐसा किया है और हम और करेंगे अगर आप हमें बताओगे हमारे लोगों को। ठीक है। इसका जब सवाल आ जाता है तो उस बात को इनको गंभीरता से नहीं, हर चीज कुछ भी होती है पीछे पड़ जाते, सरकार इस्तीफा दो, लॉ एंड ऑर्डर ही खत्म हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, वे मतलब में वक्त जाया करते। कोई जनता की आवाज उठाइए, तो हमने पकड़ ही लिया आरोपी और सजा भी पाएंगे। ठीक है, तो अहमद साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई तो गैंगवार है, अब इसमें कोई क्या ही कुछ कर सकता है। इस्तीफा इसीलिए चीफ मिनिस्टर को दे देना चाहिए। जिस तरीके का बयान इनके प्रवक्ता दे रहे हैं, खुलेआम ये टीवी पे आके अपनी अक्षमता का खुला स्वीकृति कर रहे हैं, तो इसीलिए तो हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं कि पूरी तरीके से नकारा सरकार है, निकम्मी सरकार। इनके प्रवक्ता यहाँ पे आके बैठ के कह रहे हैं कि हमारे पास, हम एक व्यक्ति जो जेल में बंद है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते। तो अब इससे बड़ी स्वीकृति क्या हो सकती है? सरकार को क्यों इस्तीफा दे देना चाहिए? एक लाइन सर, हाँ एक लाइन बोल लीजिए खैरा साहब। अगर आपने ममता जी का इस्तीफा मांगा होता। नहीं, ममता जी और ये सब बातें मत कीजिए खैरा साहब। ये सब नहीं सर, हाँ ठीक है, तो हक ही नहीं है बोलने का। नहीं, गलत, ठीक है, मुद्दे से इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। हमारे साथ मुकलेश शेख साहब भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मर गई, उसकी कीमत। एक मिनट, खैरा साहब डाइवर्ट नहीं करेंगे ना। मुकलेश शेख साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के। एक मिनट खैरा साहब, आएंगे आपके पास। शेख साहब के पास पहले हम लोग जाते हैं सर, वो भी इंतजार आ रहे हैं आपके पास भी, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शेख साहब आपका भी स्वागत है। एनसीपी अजीत पवार गुट के एक नेता कि सरे शाम रात में हत्या हो जाती है, वो भी त्योहार के दिन। आप सरकार में साझेदार हैं, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं शेख साहब? देखिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है शेख साहब, बोलिए। देखिए, ये जो हुआ है ये तो सभी को मालूम है, पूरे देश और सभी मुंबई और महाराष्ट्र की जनता जो है सब दुखी है। और बाबा सिद्दीकी साहब ऐसे एक व्यक्ति थे कि सब धर्म के लोग उनको प्यार करते थे। अब वो अलग नजरिया है लोगों की कि भाई इस कुछ लोग ट्वीट करके इसको अलग नजर से देख रहे हैं। कभी कुछ किसी को एक ट्रक तस्करी करने वाला लॉ एंड मिशनरी को हीरो बनवा रहे हैं, कुछ लोग वो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में। हाँ। और इसको हिंदू मुस्लिम करने का रंग भी दे रहे हैं कुछ लोग, ऐसे छुड़भैया नेता गलियों से उठ के, जिसका कोई नाम निशान नहीं है। मैं ये कहूंगा आपसे कि अजीत पवार साहब खुद हॉस्पिटल पहुंचे, उनके घर पहुंचे,
साथ में सारे लोग जो हमारे एनसीपी के लोग थे और बीजेपी के लोग भी, और शिंदे साहब का भी योगदान रहा है कि भैया ये हुआ है, गलत हुआ है। गृह मंत्री जगह पे पहुंचे अस्पताल में, लीलावती में, बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं हम फेल है, फेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल ये बात को मैं अपनी पार्टी को बचाने या फिर अपनी पार्टी की जो है जय जयकार करने के हम महायुति में साथ में है, हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे दो अध्यक्ष का हत्या हुआ है, एक तो बड़ा लीडर बाबा सिद्दीकी को गोली मारे, दूसरा एक बाइक हल्ले में मारा गया था मुन्ना करके तालुका अध्यक्ष का। तो ये हम अगर युति में है, महायुति में, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी हमारे लोगों को संरक्षण मिलना चाहिए। ये मेरी पार्टी के सारे लोग जब आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं शिंदे साहब के साथ, इसका हिस्सा शिंदे साहब को भी लेना पड़ेगा और देवेंद्र जी को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ। कि खाली शिंदे साहब नहीं, देवेंद्र जी नहीं है गृह मंत्री जिम्मेदार शिंदे साहब भी है, और कहीं ना कहीं हम भी, हमारी पार्टी भी जिम्मेदार है। क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रोटेक्शन होते हुए भी बाबा सिद्दीकी का हत्या किया गया, तो वो पुलिस क्या कर रही थी और कैसे कर रहे थे। इस तरह अगर हत्या करते रहेंगे बड़े बड़े नेताओं का, यहाँ बात कुछ लोग चुटकी ले लेके बातें करते, हंस के बात करते कि बाबा सिद्दीकी एक अलग समाज का था, ये था, तो ये लोगों का धंधा है, करने वाले करते रहे। लेकिन बाबा सिद्दीकी एक अच्छा इंसान था, सभी धर्म के लोगों को लेके चलने वाला नेता था। हमारी पार्टी सारे उनके परिवार के सारे कार्यकर्ता, जमीनी स्तर से लेके सभी नेता अजीत दादा पवार के उनके पिता उनके जो बेटे हैं उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। हमें बड़ा दुख है कि इस तरह बार बार हत्या होते रहेगा और हम टेलीविजन में बैठ के झूठ पे झूठ कहेंगे, हम झूठ बोलते रहेंगे, जनता को गुमराह करते रहेंगे। नहीं, हमें जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे से चूक हुआ है, सरकार उसका जिम्मेदार सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, मेरा यही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब, और बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी होगी और इस जिम्मेदारी को साझा तौर पर समझना भी होगा। अहमद साहब, आपने सुना शेख साहब को, सत्ताधारी पार्टी में सहयोगी हैं लेकिन फिर भी जिम्मेदारी लेने की बात करें। लेकिन ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपील कर रही है कि तमाम विपक्षी पार्टियां सिर्फ इस पर राजनीति कर रही हैं, राजनीति मत करिए, ऐसा कहना है उनका। कुणाल जी, मेरी गुजारिश पहले आपसे कि मुझे मेरी बात मुकम्मल हो जाए दिया कीजिए, फिर खैरा साहब के पास मुकम्मल कीजिए। देखिए, अभी खैरा साहब ने यहाँ बैठ के अपनी पूरी जिस तरीके का इनकी असफलता है उसको इन्होंने स्वीकृति कर ली है। मतलब ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है उसको ये नियंत्रित नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, दूसरी वजह भी हो सकती, करना नहीं चाहते। देखिए, इनका मॉडलस जो ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी का, ये जिस स्टेट में भी चुनाव में जाते हैं पहले वहां डर का माहौल पैदा करते हैं, उसके बाद ये चुनाव में जाना चाहते हैं। तो उसी का ये उसी मॉडलस ऑपरेंडी का ये प्रक्रिया है कि पहले डर पैदा करो और फिर ये बाबा सिद्दीकी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह के भी आरोप लगा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी तो इनके खुद के सरकार में थे, कोई इनके सरकार से तो अलग नहीं थे। अब यहाँ पे आज ये गैंग वार, और इनको हो सकता है इनको जानकारी भी ना हो, खैरा साहब को बिना जानकारी के आके डिबेट में बैठ गए हो। इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बाबा सिद्दीकी आपकी पार्टी में ही, आपकी सरकार में वो शामिल थे। अजीत पवार गुट के वो नेता थे, कांग्रेस छोड़ चुके थे। जब आप उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, अपने खुद के नेताओं की सुरक्षा और अच्छा नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ पे क्या बात करो। मुझे लगता है कि ये दो चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खुद की जो उठा पटक चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, ये कुल मिला के शिंदे सरकार को ये हटाना भी चाह रहे हैं कि शिंदे सरकार को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी जो उठा पटक जो चल रही है कि किसी भी तरीके से जब स्टेट का इलेक्शन अनाउंस होने वाला है उससे पहले डर का माहौल पैदा कर दो। ये दोनों प्रक्रियाओं पे काम कर रहे हैं लेकिन नाकामयाब हो चुके हैं, जनता के बीच में पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ये कितनी भी गुंडाई करवा ले, कितने भी कानून व्यवस्था को तार करवा दे, जबकि इनकी खुद की सरकार है, लेकिन इनकी दोबारा ये सत्ता वापसी महाराष्ट्र में करने वाले नहीं है। कुल मिला के ये बेहद ही व्यथित करने वाला विषय है। इसकी जितनी बहस न की जाए कम है, और हम लोग ये मांग करते हैं कि अविलंब भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को इस्तीफा देके और प्रदेश की जनता से माफी भी मांगना चाहिए कि जिस तरीके से मुंबई जैसे शहर के अंदर इन्होंने कानून व्यवस्था को तार किया है। ओके, खैरा साहब, आपकी सहयोगी पार्टी महाराष्ट्र में यानी कि एनसीपी अब वह भी कह रही है कि जिम्मेदारी तो लेनी होगी। यदि इस तरह की गलती या त्रुटि या हत्याकांड हुई है तो सरकार को ओनस लेना होगा। ऐसे में जब सरकार की सहयोगी पार्टी ही सरकार से सवाल पूछती है तो यह एक बड़ा सवाल बन जाता है। और सर, दूसरा यह भी सवाल है कि जिस व्यक्ति को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हो उसके लिए तो पहले ही समझा जा सकता है कि सुरक्षा घेरा चाक चौबंद होगा, फिर भी उसे भेद कर यदि उनकी हत्या कर दी जाती है तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी फेलियर है?
खैरा साहब। जब ये कह रहे थे, हमसे पहले जो बोल रहे थे कि गुंडई कराना चाहते हैं, चुनाव से पहले कराना चाहते हैं और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप ये बताइए, जिम्मेदारी तो ले लीजिए, मारा उसको, वो तो ले चुका है जिम्मेदारी, अब हम कैसे जिम्मेदारी ले लेंगे? अब हमसे आप दूसरी बात की बात करो। मारने वाले ने जिम्मेदारी ले ली, इसका मतलब पहले से तैयारियां थी, उनकी लड़ाइयां चल रही थी। अगर ये कोई और घटना हुई होती और फिर अगर ये कहते आप इस्तीफा मांग लेते हमसे, तो शायद कम से कम उनकी बात तो कोई सुनता जनता में। अब तो उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसकी पैरोकारी कर रहे हैं जो गैंगवार में है। आप हमारी तत्परता नहीं देख रहे हैं कि जिसकी सरकार ने तुरंत इतने बड़े प्रायोजित अपराध को पकड़ के दिखा दिया। आप वो तत्परता को देखिए। अगर हम गुंडाई करते तो आदमियों को पकड़वा लेते क्या? तो कहीं तो तालमेल करो आप अपनी बात में। और हाँ, ये बात जरूर है कि हमने आपसे कहा कि घटना हुई है, दुखद है, और एक विधायक की हुई है, 3 बार के विधायक थे, वरिष्ठ नेता थे, सब ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या है अब तो बात आएगी ना सामने, सब इंक्वायरी होगी। आप जैसी को वैसी इंक्वायरी करवा देंगे। अरेस्ट तो हमने कर ही लिया है, उन्हें पेश भी कर दिया अदालत में, उनकी जमानत भी नहीं होने दी है। तो जो सरकार का काम था वो तो तुरंत कर लिया। बचाव का जहाँ तक सवाल है, इस तरह की गैंगवार होगी जब, उस समय हर समय नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि गैंगवार का तरीका कुछ और है। उनके घर का ही कोई भेदी होगा अंदर, ये हो सकता है कोई और दूसरा भेदी हो जो इनकी गैंग में, फिर उनकी गैंग से इनकी गैंग में हो। दाऊद का हाथ है, किसका है, ये सब सामने आपस की लड़ाई से आएगा ना। और खैरा साहब, वो वाली बात पुलिस लॉ एंड ऑर्डर वाली, वाई कैटेगरी सुरक्षा वाली, उस पर भी थोड़ा आप कुछ बता देते। अच्छा, वो भी बता दे रहे हैं आपको। हाँ। अब इतना दुखद घटना हुई थी। भारी सुरक्षा में इंदिरा गांधी जी की, जेट सुरक्षा में राजीव गांधी जी की। आप देखिए तो सही, इतनी सुरक्षाओं में हुई है, क्योंकि जब आदमी प्लान और योजनाबद्ध तरीके से 4-6 महीने से 2 साल से तैयारी कब से कर रहा है, क्या उसका मकसद था, तो वो इसलिए ऐसी घटना मतलब कि कहने का मतलब ये आपका कि इनको रोका नहीं जा सकता, यही ना? को रोका गया है, तभी तो अब कम हुई है, एक आधा हुई है। पहले तो अक्सर ही होती रहती थी इनके राज में, तो रोज ही होती थी। तो वक्त के साथ सर चीजों को एडवांस होना चाहिए, या वक्त के साथ चीजें रुक जाएंगी? सर अब तो रुक ही जानी चाहिए थी ना उस हिसाब से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था 6 महीना पहले कि इनको मिटा देंगे। ठीक है शेख साहब, हाँ शेख साहब आप भी सुन रहे हैं, अपने तमाम काउंटर पार्ट को बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, हेलो, हो गई, मैं उनके बारे में। ठीक है शेख साहब बोलिए। लेकिन आप व्यक्तिगत चर्चा करा के ही मानोगे। हमारे उनके पास में विचार करो। कहा था, अरे जिनकी मृत्यु हुई है उसका पास क्या था? एक मिनट खैरा साहब, एक मिनट। नहीं, अब आप जबरदस्ती वो चर्चा करवाना चाहते हैं भूतकाल का, और उसके बाद वो हमला करता है, और उसके बाद में सारे लोग जो हमला तो आपका आपस की लड़ाई का है, ऐसे आपस की लड़ाई का है। ड्रग्स माफिया को हीरो बनवा रहे हैं, उसमें दाऊद हो, हम मिलकर सिद्धि बाबा हो, इनको तो पता ही नहीं होगा सबको कि क्या है नहीं, हवाबाजी की आ गई है, इधर की बातें, उधर की बातें, ठीक है खैरा साहब की बातें करो, महाराष्ट्र की बातें करो ना। नहीं, अब आप बात करिएगा अब ये देखिए, ये अभी विचित्र विडंबना है। सरकार में साझेदार 2 पार्टियां अब एक दूसरे से बहस कर रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमजीद अहमद साहब एक क्विक क्लोजिंग कमेंट दीजिए। हकीकत कुछ और है, आप क्या कुछ और है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है और इंक्वायरी होना भी ठीक है, ओके, इंक्वायरी होना चाहिए। अहमद साहब आपका एक क्विक क्लोजिंग कमेंट लेंगे जल्दी से। आपने लोगों की बात को सुना, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, डिरेल हो चुकी है। महाराष्ट्र में नैतिक अधिकार नहीं रह गया है कि वो किसी भी तरीके से सरकार में रहे, और वैसे भी 2 महीने बाद ये सरकार वैसे भी जाने वाली है। अब वैसे भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा, आपका बेहद शुक्रिया। तो जिस तरह से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई, और आपने देखा किस तरह सरकार में साझेदार 2 पार्टियां ही आपस में सवाल पूछ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो चुका है, और इसी को लेकर इर्द गिर्द सारा मसला अब घूमते हुए नजर आ रहा है। हालांकि बाबा सिद्दीकी की हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े तो किए ही हैं। लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।